हे फिनफार्मर्स, फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आवी प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखेंगे कि कैसे आप आवी पर अपने एसेट्स डिपॉजिट कर सकते हो, लोन ले सकते हो और साथ ही साथ स्वैप, स्टेक और गवर्नेंस जैसे फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाते टाइम आवी की 4 मार्केट्स अवेलेबल है: आवी V2 मार्केट, AMM मार्केट, पॉलीगन मार्केट और एवलांच मार्केट। इन चारों मार्केट्स की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि आवी V2 मार्केट और AMM मार्केट इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करती है, पॉलीगन मार्केट पॉलीगन ब्लॉकचेन पर काम करती है और एवलांच मार्केट एवलांच ब्लॉकचेन पर काम करती है। ये वीडियो बनाते टाइम आवी V2 मार्केट में करीबन 17.6 बिलियन के एसेट्स करंटली डिपॉजिटेड है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि हम आवी के अभी मार्केट सेक्शन में आवी V2 मार्केट में करंटली 30 से ज्यादा एसेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप लोन पर ले सकते हो या जिन्हें आप डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे अगर हम एक बार डाई को ही देखें तो करंटली आवी V2 मार्केट में 1.85 बिलियन डाई डिपॉजिटेड है और 1.5 बिलियन लोन पर है। तो अगर मैं अपने डाई डिपॉजिट करता हूं तो मुझे 5.33% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे 7.30% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगर मैं स्टेबल लोन लेता हूं तो मुझे 15.30% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेरिएबल और स्टेबल लोन में यही फर्क है कि वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और स्टेबल लोन आपका हमेशा स्टेबल ही रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो आप हमेशा वेरिएबल ही लो। आवी पर अभी करंटली कुछ टोकन्स अगर आप V2 मार्केट में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है आवी टोकन्स का। मतलब अगर मैंने डाई डिपॉजिट कर रखे 5.33% का इंटरेस्ट तो मुझे मिल ही रहा है इन डाई टोकन्स, लेकिन साथ ही साथ मुझे 1.10% का इंटरेस्ट मिल रहा है इन आवी टोकन्स। अगर हम इंडिया की बात करें करंटली तो सेविंग्स अकाउंट पे हमें 3% के अराउंड का इंटरेस्ट मिल रहा है और लोन जो है वो 10 से 11% के अराउंड है। डिपॉजिट करने पे मुझे आवी अभी करंटली 5.33% का इंटरेस्ट दे रहा है और लोन मुझे 7.3% का मिल रहा है। वैसे ये लोन DeFi में अभी भी महंगा है। हम DeFi में लोन एज लो एज 0% तक ले सकते हैं। एक बार नजर डालते हैं और एसेट्स के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर मैं चेन लिंक लोन पे लेता हूं तो मुझे सिर्फ 0.15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं DeFi पल्स इंडेक्स टोकन लेता हूं तो मुझे सिर्फ 0.04% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब हर 100 रुपए के लोन पे मुझे सिर्फ 4 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो DeFi में आपको इतने सस्ते लोन्स भी मिल सकते हैं। एक बार AMM मार्केट पे भी नजर डालते हैं। तो AMM मार्केट है कि एग्जैक्टली AMM मार्केट में आप अपने लिक्विडिटी टोकन्स डिपॉजिट कर सकते हो एंड उन लिक्विडिटी टोकन्स के आधार पे आप लोन ले सकते हो। आवी पॉलीगन मार्केट में करंटली 7 एसेट्स ही अवेलेबल हैं जिन्हें आप डिपॉजिट कर सकते हो या जिन्हें आप लोन पर ले सकते हो। जैसे हमने आवी V2 मार्केट में देखा था कि डाई डिपॉजिट करने पे मुझे 5 पॉइंट कुछ समथिंग का इंटरेस्ट मिल रहा था और लोन 7 पॉइंट कुछ % इंटरेस्ट पे था और साथ ही साथ मुझे आवी टोकन्स मिल रहे थे। तो सिमिलरली आप अगर पॉलीगन नेटवर्क पे हो तो पॉलीगन नेटवर्क पे आपको डिपॉजिट करने पे 3.84% का इंटरेस्ट मिल रहा है और 1.69% का इंटरेस्ट अलग से आपको मैटिक टोकन्स में मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप बोरो करते हो तो 5.31% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको 3.16% के मैटिक टोकन्स रिसीव होंगे। यही सेम चीज हमारी एवलांच मार्केट में भी है। एवलांच मार्केट में भी करंटली 7 ही एसेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप डिपॉजिट कर सकते हो। डाई डिपॉजिट करने पे हमें 2.57% का इंटरेस्ट मिलेगा और लोन 3.78% और साथ ही साथ हमें 4.88% के एवलांच टोकन रिसीव होंगे। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम आवी पॉलीगन मार्केट यूज करने वाले हैं। चारों मार्केट्स की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। चारों मार्केट्स में सिर्फ अब एक ही डिफरेंस है कि चारों मार्केट्स अलग अलग ब्लॉकचेन में काम करती है। सबसे पहले माई डैशबोर्ड पे जाते हैं। माई डैशबोर्ड आपको एक जनरल इन्फो दिखा देगा। जैसे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है
तो आप अपने बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो भी आपको कुछ आपकी बेसिक इन्फो दिखाते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपने कितना लोन पे ले रखा है एंड आपकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह एंड ऑल। अब जैसे मैंने आवी पे लॉगिन किया और हम माई डैशबोर्ड पे गए तो वो मुझे मेरे बैलेंस की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ये 3 ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपॉजिट कॉम्पोजिशन, बोरो कॉम्पोजिशन और कोलैटरल कॉम्पोजिशन। डिपॉजिट कॉम्पोजिशन ये ग्राफ है कि आपने कौन कौन से एसेट्स डिपॉजिट कर रखे। जैसे भी मुझे मेरी करंट वर्थ $535.2 की दिखा रहा है। कोलैटरल कॉम्पोजिशन वो एसेट्स है जिनके आधार पे आप लोन ले सकते हो। यहां पे मैंने स्पेसिफिकली दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जानबूझ के यूएसडीटी डिपॉजिट कर रखे। ठीक है, तो मेरे डिपॉजिट कॉम्पोजिशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे डिपॉजिट 1.92% का यूएसडीटी शो कर रहा है, लेकिन कोलैटरल कॉम्पोजिशन में मुझे यूएसडीटी शो ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं यूएसडीटी के आधार पे लोन नहीं ले सकता। हाँ, मैं मैटिक के आधार पे लोन ले सकता हूँ, मैं डाई के आधार पे लोन ले सकता हूँ, मैं यूएसडीसी के आधार पे लोन ले सकता हूँ, लेकिन यूएसडीटी के आधार पे मैं लोन नहीं ले सकता। इसलिए मुझे मेरे कोलैटरल कॉम्पोजिशन में यूएसडीटी शो ही नहीं कर रहा। एक और नोट करने वाली बात है, अगर मैंने अराउंड 10 यूएसडीटी डिपॉजिट कर रखे तो मेरा अगर बैलेंस 535 का है तो मेरी कोलैटरल कॉम्पोजिशन $525 की है, तो वही $10 का फर्क आ गया। अब बोरो कॉम्पोजिशन का ग्राफ। बोरो कॉम्पोजिशन के ग्राफ में आपके वो एसेट्स दिखाएगा जो आपने उधार पे ले रखे हैं। जैसे करंटली मैंने डाई ले रखा है और मैंने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट एक यूएसडीसी का ले रखा है। व्हाइट में इंडिकेट करता है कि मैं कितनी बोरिंग पावर अभी भी यूज कर सकता हूं। अब आवी में कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली आपकी एलटीवी। एलटीवी इज लोन टू वैल्यू रेशियो। सपोज हमने ईथ डिपॉजिट किया और ईथ की एलटीवी 80% है, मतलब एक ईथ डिपॉजिट करने पे मैं सिर्फ 0.8 ईथ की वर्थ का ही लोन ले सकता हूं। हेल्थ फैक्टर एक यूजफुल इंडिकेशन है जो आपको यह बता देता है कि आपके कोलैटरल के आधार पे जो आपने लोन ले रखा है वो कितना हेल्दी है। अगर आपको लिक्विडेशंस अवॉइड करनी है तो आप 1 से जनरली ऊपर ही अपना हेल्थ फैक्टर मेंटेन करके रखना। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आप हमेशा 2 से ऊपर मेंटेन करके चलो, ताकि अगर मार्केट सडनली गिर गई तो आपके एसेट्स लिक्विडेट ना हो जाए। अब आवी पे अपने एसेट्स डिपॉजिट करना सीखते हैं। आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाना है। सपोज अब मुझे ईथ डिपॉजिट करना है तो मैं ईथ को यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। ईथ डिपॉजिट करने पे मुझे करंटली 0.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। ईथ की एलटीवी कितनी है? 80%। लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है? मतलब हमने एक ईथ डिपॉजिट किया था एंड उस टाइम ईथ की वैल्यू 1000 यूएसडीसी थी। आपने लोन ले लिया 800 यूएसडीसी का, मतलब आपने एलटीवी अपनी पूरी यूटिलाइज कर ली और सडनली ईथ का प्राइस गिर गया। अगर उसका प्राइस इतना गिर गया कि आपकी लोन की वैल्यू 82.5% से ज्यादा हो गई तो आपके एसेट्स, मतलब आपने ईथ डिपॉजिट किया था तो आपका ईथ लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लिक्विडेशन पेनल्टी। लिक्विडेशन पेनल्टी एक्स्ट्रा चार्ज होती है अगर आप अपने एसेट्स वापस लेना चाहते हो 5% की। चलो अब मुझे अपने ईथ डिपॉजिट करना है, मैं मैक्स यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे कंटिन्यू पे जाना है। मुझे अब सबसे पहले अप्रूव करने के लिए बोलेगा। तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया। अब मैं डिपॉजिट कर दूंगा। तो मेरे ईथ डिपॉजिट हो चुके हैं। अब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो यहां पे मेरा ईथ भी रिप्रेजेंट हो चुका है एंड सिमिलरली कोलैटरल कॉम्पोजिशन में भी मेरा ईथ रिप्रेजेंट हो चुका है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ईथ डिपॉजिट करने से पहले मेरा हेल्थ फैक्टर 2.3 समथिंग था एंड ईथ डिपॉजिट करने के बाद मेरा हेल्थ फैक्टर 2.6 तक का हो गया। तो अब यहां पे योर डिपॉजिट्स में मुझे रैप्ड ईथ भी शो कर रहा है। अब हम आवी पे लोन लेना सीखेंगे। आवी पर लोन लेने के लिए आपको बोरो सेक्शन में जाना है। सपोज मुझे डाई लोन पे लेना है। डाई लोन पर लेने के लिए मुझे 5.30% का इंटरेस्ट करेंटली देना पड़ेगा। जब भी मैं लोन ले रहा होता हूं
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे येलो सेक्शन में ही रखूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे रेड सेक्शन में लेकर जाओगे आपका हेल्थ फैक्टर डिक्रीज होता रहेगा और उतना ही रिस्कियर आपका लोन बनता जाएगा। तो येलो सेक्शन में मेरा अराउंड 60 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 60 डाई लोन लेने से चाहता हूँ। मैं वेरिएबल एपीवाई को सिलेक्ट कर लूंगा। पॉलीगन में अभी भी स्टेबल एपीवाई का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ वेरिएबल एपीवाई है। बोरो, तो मेरे डाई भी लोन पर आ चुके हैं। एक बार डैशबोर्ड में जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हेल्थ फैक्टर वापस से डिक्रीज हो गया, अभी 2.6 था वो 1.9 पर आ गया। तो आवी पर लोन लेना इतना ही आसान है, मतलब हमें किसी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बैंक में लोन अप्लाई करने जाते हो, आपसे आपकी इनकम स्टेटमेंट मांगेंगे, आपसे आपके आईटीआर मांगेंगे। आवी पे लोन लेना इतना आसान है, आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ी, ना डिपॉजिट करते टाइम और ना बोरो करते टाइम। अब आवी के बचे हुए 3 फीचर्स, स्वैप, स्टेक और गवर्नेंस, ये तीनों भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका स्वैप फीचर क्या है? सपोज अभी हमने ईथ डिपॉजिट किया था, यहाँ पे मुझे वही एसेट शो करेगा जो मैंने डिपॉजिट कर रखे हैं। ठीक है, तो मैंने 5 एसेट्स डिपॉजिट कर रखे हैं। सपोज मैंने ईथ लिया यहाँ पे, एंड ईथ मुझे मैटिक में कन्वर्ट करना है। इतना ईथ अभी हमने डिपॉजिट किया था, अगर हम इतनी ईथ को भी करेंटली मैटिक में चेंज करते हैं तो मुझे 44.84 मैटिक रिसीव होंगे। स्वैप फीचर तब यूजफुल होता है अगर आपने लोन ले रखा है एंड आपको अपना कोलैटरल चेंज करना है। अगर आप स्वैप फीचर यूज नहीं करते तो प्रोसीजर कैसे चलेगा? आपको पहले अपना लोन वापस करना पड़ेगा। लोन वापस करने के बाद अपना ईथ आप वापस अपने वॉलेट में ट्रांसफर करोगे, वही ईथ आप एक एक्सचेंज पर लेकर जाओगे एंड वहां पे उसे मैटिक में स्वैप करोगे। स्वैप करने के बाद आप मैटिक वापस से आवी में डिपॉजिट करोगे एंड उस मैटिक के बेसिस पे आप दोबारा लोन लोगे। तो ये सारे स्टेप्स से बचने के लिए आवी ने एक अपना स्वैप फीचर इंट्रोड्यूस कर रखा है कि आप अपना कोलैटरल विद इन आवी प्लेटफॉर्म ही चेंज कर सकते हो। तो अब वो बाकी स्टेप्स आपको लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपका लोन आपका लिक्विडेट होगा। तो अगर मैं स्वैप करता हूं अपने एसेट्स करंटली, तो मेरी एपीवाई 0.15% से 0.29% तक इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मेरा हेल्थ फैक्टर 1.90 से 1.85 तक डिक्रीज हो जाएगा। सिंस अभी मुझे स्वैप नहीं करना है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करूंगा। अब आवी का स्टेक फीचर, अगर आपके पास आवी टोकन्स है या आवी ईथ के लिक्विडिटी टोकन्स है तो आप आवी स्टेक पर जाके उन टोकन्स को यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। स्टेक करने पर आपको आवी टोकन्स रिसीव होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एमिशंस पर डे 1100 आवी, मतलब जितने भी यूजर्स ने यहाँ पे आवी या आवी ईथ के लिक्विडिटी टोकन्स डिपॉजिट कर रखे उनमें ये 1100 आवी टोकन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन ये फीचर सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही अवेलेबल है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है गवर्नेंस। गवर्नेंस भी सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही अवेलेबल है। अगर आपने आवी टोकन्स होल्ड कर रखे तो आप गवर्नेंस में जो भी एक प्रपोजल नया आता है आप उस पर वोटिंग कर सकते हो या आप भी कोई अपना प्रपोजल कम्युनिटी में उठा सकते हो। जैसे करंटली अभी रिस्क पैरामीटर अपडेट्स और आवी V2, तो सिंस ये एक्सेप्ट हो चुका है एंड इसे आवी में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जैसे करंटली इनवैलिड फॉर्मेट पे वोटिंग चल रही है, तो अब ये करंटली 2 दिन 13 घंटे के लिए रहेगी एंड इसके बाद अगर ये कम्युनिटी इसको हाँ कर देती है तो इसको आवी में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और अगर मना कर देती है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आवी को यूज कैसे करना है और कितना ईजी है आवी पे अपने एसेट्स डिपॉजिट करना या फिर लोन लेना। और आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने पे बैंक से अच्छा इंटरेस्ट भी मिल सकता है और साथ ही साथ बोरो करने पर बैंक से सस्ता लोन भी मिल सकता है। ऑलराइट फिन फार्मर्स, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि फिन फार्म ऐसी आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।